हेलो बेटा, चलिए देखेंगे सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो अभी जो पॉइंट है वो सेगमेंट को आपके एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में फार्मूला क्या रहेगा हमारा पोजीशन वेक्टर के लिए, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली थियरम है जिसका प्रूफ हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो थियरम के स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ रहेगा बेटा, ए बार बी बार एंड आर बार बी position vectors of points a b and r रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और क्या चीज दी है, दैट पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m is to n। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसके अंदर प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जैसे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के अंदर हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, हम लोगों ने प्रूव किया था आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो अभी बस इस प्लस की जगह माइनस आने वाला है और नीचे भी प्लस की जगह पर माइनस आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें प्रूव करना है। सो दीज आर द गिवन थिंग्स एंड वी हैव टू प्रूव दिस। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या, कि हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट और क्या, आर क्या है जो सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वेदर इट डिवाइड्स इंटरनली और एक्सटर्नली इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर। ठीक है, तो थ्योरम का जो हमें प्रूव करना होता है थ्योरम के अंदर वो ये है कि हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं उस पॉइंट का जो पॉइंट सेगमेंट को डिवाइड करता है। ठीक है तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर हमें सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर हमें माइनस साइन लाना है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, थोड़ा सा समझ में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेगमेंट निकालेंगे ए बी। ठीक है, ए बी सेगमेंट लिया और एक पॉइंट लिया आर। अब एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे हैं मतलब ए बी के बीच में नहीं आएगा, बाहर रहेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट लेते हैं ओ जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं। सो ओ ए बार, ओ बी बार एंड ओ आर बार, दीज आर द बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स। वो कौन कौन से, ए बार बी बार एंड आर बार, इस टाइप के। अब क्या दिया है कि पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो लेक्चर लिया था इस सिलसिले में डिवीजन से रिलेटेड, कि कोई भी पॉइंट इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन कैसे करता है। तो अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली, तो डिवीजन कैसे होगी, रेशियो कैसा होगा, ए आर इज टू आर बी, है ना। तो एक सेगमेंट के एक एंड पॉइंट से लेकर तो जहां पर डिवीजन हो रहा है वहां पर का डिस्टेंस रहेगा m, और इसका डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना है अगर हम वेक्टर की बात करते हैं। अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है जो आप लोगों ने 10th में देखा था एक्सटर्नल डिवीजन, तब आप ए आर बाय बी आर भी लिखते हो तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या होगा, अगर आप ए आर लिखते हो तो आपको आर भी लेना है। ठीक है, सो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, ये गिवन में लिखेंगे। हम लोग जब प्रूफ लिखना स्टार्ट करेंगे तो गिवन में लिखेंगे, आपके बुक के अंदर भी प्रूफ दिया, आप लोग देख सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शन फार्मूला का प्रूफ स्टेट बोर्ड के जो हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसके अंदर ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए। और जितने भी थ्योरम्स है वो फिक्स मार्क होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। तो दीज आर द गिवन थिंग्स। अब यहाँ पर क्या है कि पॉइंट आर डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नल इन द रेशियो। अब कैसे डिवाइड कर रहा है, ए बी बाय आर बी विच इज इक्वल टू एम बाय एन। अब ये आप लोग क्या करेंगे, इसको एन इंटू ए बी इज इक्वल टू एम इंटू आर बी। अगर आप देखेंगे बेटा तो ए बी आर दीज आर द थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, ये थ्री कोलिनियर पॉइंट्स है पहली चीज। लेकिन यहां पर जो हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पर ए बी लिखा है, ए आर होना चाहिए। ठीक है, ये ए आर होना चाहिए, ए आर एंड आर बी। तो ए आर मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ए आर का डायरेक्शन ये वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए आर का डायरेक्शन ऐसा है और आर बी का डायरेक्शन कैसा है, इससे उल्टा है। ठीक है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए आर मैग्नीट्यूड है, आर बी मैग्नीट्यूड है।
तो इन दो और n और m और इन दोनों के बीच में इक्वल साइन है, तो ये दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर मैं ए आर को वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको वेक्टर में लिखता हूं तो मैं इक्वालिटी साइन रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। मुझे यहाँ पर इक्वलिटी साइन रखना है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, कि दोनों में से किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं ए आर को पॉजिटिव मानता हूँ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले वेक्टर को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि ए आर को पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव मानेंगे। सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एन इंटू ए आर बार इज इक्वल टू माइनस एम इंटू आर बी बार। देखो इंटरनल डिवीजन में क्या हो रहा था, इंटरनल डिवीजन में दोनों भी एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए हम लोग सीधा इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके इक्वालिटी को बरकरार रख पा रहे थे, ठीक है ना। और रीजन क्या रहेगा, सिंस ए बी आर आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये कोलिनियर वेक्टर्स है तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि ए आर बार एंड आर बी बार इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और एक्सटर्नल डिवीजन में हमेशा अपोजिट ही रहेगा, चाहे आपका पॉइंट इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू ए आर बार वेक्टर है आपका, इसको आप पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर बार माइनस ए बार विच इक्वल टू माइनस एम इंटू, इसको पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो बी बार माइनस आर बार, दैट इज एन इंटू आर बार माइनस एन इंटू ए बार इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी बार प्लस एम इंटू आर बार, ठीक है। अब हमें आर बार को लेफ्ट एक साइड में लेना है और इसको दूसरे साइड में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको उधर भेज देते, इसको इधर लाते, सो एम बी बार माइनस एन ए बार, मैंने इसको इधर लिया, अब इसको उधर भेज देंगे विच इज इक्वल टू एम आर बार माइनस एन आर बार, दैट इज एम बी बार माइनस एन ए बार, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, आर बार, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा एम माइनस एन, तो एम माइनस एन को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, एंड दिस इज इक्वल टू आर बार। तो बेटा ये आर बार इज इक्वल टू ये जो मिला है ना आपको, दिस इज द पोजिशन वेक्टर, यहाँ पर लिखता हूँ फिर से मैं, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। सो व्हाट दिस रिप्रेजेंट, आर बार इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। सो जब कोई पॉइंट किसी सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है m/n रेशो के अंदर, तब जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा इस तरीके से। इस बात को ध्यान में रखना, ये एग्जांपल में यूज करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन वेक्टर है इसका, ठीक है। और अगर बात करनी है कोऑर्डिनेट्स की, किसके, इस पॉइंट आर के, तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बेटा, m बाय एम माइनस एन, एम माइनस एन को कॉमन सेपरेट कीजिए डिवाइडेड बाय एम एन बाय एम माइनस एन, ठीक है। तो ये इसके रहेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन फॉर्मूला है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो हमें तो यहीं तक ही प्रूव करना था, ये एग्जाम्पल के अंदर पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो अब बेटा सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन ये जो हमने प्रूव किया ये प्लेन के लिए था। अगर मान लीजिए आपके ये तीनों पॉइंट स्पेस में होते, मतलब आपका जो सेगमेंट ए बी वो स्पेस में होता और उसको एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा होता, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर, इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं अभी, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो या फिर बुक के अंदर भी देख सकते हो। देखिए अगर ये तीनों पॉइंट स्पेस में है तो मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x y एंड z। तो इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स क्या बनेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, फिर बी बार बनेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, आर बार बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है बेटा। तो ये तीन बन गए पोजीशन वेक्टर किसके, पॉइंट ए बी एंड आर के। अब आपको तो पता है कि अगर पॉइंट आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो ये आर बार का पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज इक्वल टू एम टाइम्स बी बार आएगा यहाँ पर, दैट इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, माइनस n टाइम्स ए बार, तो ए बार यहाँ पर आएगा, मैं लिखता नहीं हूँ, और डिवाइडेड बाय है आपके पास m माइनस एन। अब आप समझ रहे हो
जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए जो किया था सेम आप यहाँ पर करेंगे। देखो आई कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पर mx2 है, जब ए बार को यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस nx1 रहेगा आई कैप का कोएफिशिएंट, तो mx2 माइनस nx1 कॉमन ब्रैकेट के अंदर आएगा और बाहर रहेगा आई कैप, तो इधर का x से उसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा इस प्रकार से। आप जैसे पिछले वीडियो के अंदर देखा है वैसे ही आपको इसको भी करना है, एग्जाम्पल के अंदर मैं फिर से बता दूंगा आपको, तो इसी प्रकार से आप इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा ये था सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अब हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन देखा है, एक्सटर्नल डिवीजन देखा है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।